हे गाइस, दिस इज डॉक्टर वानी विद यू। आज एक बड़ा अपडेट लीगल वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। दरअसल बात कुछ यूँ है, पिछले कुछ महीनों से बड़े पैमाने पर कंपनीज ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस यंग, बडिंग और फ्रेश एडवोकेट्स के लिए स्टार्ट करा है। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी और क्या है इसकी प्रक्रिया अप्लाई करने की, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहला रिक्रूटमेंट जो स्टार्ट करा है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आया है। इसके अगर डेट्स की बात करें, अप्लाई करने की बात करें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2025 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का रहेगा वो 30 जून 2025 तक रहेगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर कोई एक्सपीरियंसड है तो उसके लिए 15 जुलाई रहेगा। जो फ्रेशर है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, या बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आते हैं सर क्या करें, कहाँ पे करें, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि कितनी क्या वैकेंसीज़ है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊँ। ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 3.2 में लॉ ऑफिसर के लिए अगर सैलरी की बात करें तो 50,000 से स्टार्ट होता है और 1,60,000 रुपये तक। वैकेंसीज 3 हैं और मैक्सिमम एज 26 होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन या 5 ईयर का कोर्स भी अगर आपने करा है तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए www.hindustanpetroleum.com या करियर्स पे जाके यहाँ पे इजीली इस वैकेंसी के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं दूसरी वैकेंसी कहाँ आई है। दूसरी वैकेंसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आई है। ये जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है। अगर इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसकी बात करें तो 12 जून से इसकी भी वैकेंसी फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया। और लास्ट डेट की बात करें तो 3 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। दैट मीन्स कि अभी अच्छा टाइम आपके पास है, तो आप इजीली इस फॉर्म को फिल कीजिए। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1 में होगा 20 जुलाई 2025 को। और डाउनलोडिंग जो कॉल लेटर होगी, अगर किसी का इंटरव्यू होगा, वो बाद में जाके आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब अगर वैकेंसीज़ की बात करें, ये यहाँ पे लीगल लिखा है, लीगल में वैकेंसीज 20 है, 20 टोटल पोस्ट है। जनरल में 8 पोस्ट है, ओबीसी में 7 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है। और ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक बात करें तो एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की भी है। अब इसके एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा आपका फॉर्म फिल करने का ये है कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके शहर में भी है। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हैं तो इंदौर में भी है, मध्य प्रदेश के बहुत सारी सिटीज़ में इसका सेंटर है। और प्री एग्ज़ाम इसका जो होगा वो ऑनलाइन होगा, इसका मेंस एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। अगर इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस इसका इंग्लिश रहेगा, लीगल इंग्लिश, जैसा कि सारे एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट होता ही है। इसके साथ साथ रीजनिंग भी होगी और उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा, कंप्यूटर नॉलेज भी होगा। दैट मीन्स कि सिविल जज की एग्ज़ाम के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है या एडीपीओ की एग्ज़ाम के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें उसने पढ़ी होगी। या इवन कि वो बच्चे भी जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग भी उसमें आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी उसमें आता है, कंप्यूटर भी उसमें आता है। यही सारी चीज़ें फिर से इस एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। अगर आपको इस चीज़ की तैयारी है तो ईज़िली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हमेशा बच्चों को मैं यही बताता हूँ, यहाँ पे चाहे वो कोचिंग सेंटर पे आ जाएं या ऑनलाइन जो लेक्चर्स में आते हैं, उन सबको मैं यही बोलता हूँ कि आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, एग्ज़ाम तो कभी भी आ सकता है। और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। 50,925 से स्टार्ट है और सैलरी एंड होती है 85,925। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो कौन सी है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है CSIR में। CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। इसमें एक वैकेंसी आई है लीगल एडवाइज़र के लिए, लेकिन बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी ये भी है, क्योंकि अगर आप पे स्केल इसका देखें 78,800 से स्टार्ट होता है और 2,09,250 पे एंड होता है। यहाँ पे आपको सैलरी का जो पे मैट्रिक्स है लेवल 2 के लिए वो आपको इजीली यहाँ पे दिखेगा। और मिनिमम एज इसके अप्लाई करने की है 32 और मैक्सिमम 58। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 30 क्रॉस करे होते हैं,
जिनको लगता है कि नहीं हमारे लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हुई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 के बाद भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर किसी की एज 30 प्लस है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसकी सैलरी भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी जॉब ये भी है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, यानी कि NCCF में आई है। इसमें भी लीगल कंसल्टेंट्स की वैकेंसी आई है। सैलरी इसकी 30,000 रहेगी। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको सारी की सारी चीज़ें, अगर किसी को इनके लिए अप्लाई करना है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये वीडियो अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे जो वैकेंसीज़ हैं उनकी लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आपको ऑटोमेटिकली जो फॉर्म फिल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप सारी डिटेल्स फिल करके फॉर्म भर दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो वैकेंसीज़ आई हैं उनमें एग्ज़ाम नहीं देना है। एक या दो वैकेंसीज़ ऐसी है जिनमें एग्ज़ाम देना है, रेस्ट जो है वो इंटरव्यू पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है वो है DDA से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है इसका नाम है यंग प्रोफेशनल इनको चाहिए और इसमें आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ 50,000। मिनिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए, 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका या तो 3 ईयर कोर्स होना चाहिए या 5 ईयर कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। कोई बच्चा ये कहेगा सर हमारा रिजल्ट अवेटेड है, जैसे बच्चे पूछते हैं सिली क्वेश्चंस, सर रिजल्ट अवेटेड है तो क्या करेंगे, ये किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपका रिजल्ट बिल्कुल पूरा आया हुआ होना चाहिए, आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप इन सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक और वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में लीगल अफेयर्स के इसमें। ये हालांकि जो है इम्पेनलमेंट जो है 12 लीगल कंसल्टेंट्स के लिए है। इसमें SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 3 सीट है और अगर जनरल की बात करें तो 6 सीट उसमें है। और जहाँ तक हम सैलरी की बात करें, सैलरी इसकी रहेगी पर मंथ 60,000। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिली है, जैसे अभी मैंने शेयर भी करा था जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है जिसमें 1000 से ऊपर बच्चे ही हैं। तो उसमें मैंने अभी जो है झारखंड के लिए APU का वैकेंसी आई है, वो भी मैं एक और वीडियो में उसमें मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा।